आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के बारे में। यूं तो संगम वंश में बहुत सारे शासक आए, तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई हरिहर प्रथम से, जिसका शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी तक रहा। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अपनी पहली राजधानी अनेगोड्डी को बनाया। 1346 ईस्वी में उसने होयसले राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर ने मदुरा पर विजय प्राप्त की और उस पर अधिकार कर लिया। हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हो गई। इसके बाद शासन शुरू हुआ बुक्का प्रथम का, जिसका शासनकाल 1356 से 1377 ईस्वी तक रहा। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम हुआ। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल को भेजा था। 1377 ईस्वी में उसने मदुरै के अस्तित्व को मिटाकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य का प्रसार सारे दक्षिण भारत रामेश्वर तक हो गया। इसमें तमिल व चेर के प्रदेश भी सम्मिलित थे। इस विजय का वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपनी कृति मधुरम विजयम में किया है। बुक्का ने बहमनी तथा विजयनगर के मध्य की सीमा पर कृष्णा नदी को माना। इसके बाद शासन शुरू हुआ हरिहर द्वितीय का। इसका शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी तक रहा। संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। उसने कनारू, मैसूर, चित्रानपल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बेलगांव और गोवा को बहमनी राज्य से छीनना था। सावण इसका मुख्यमंत्री था। इसके बाद शासनकाल शुरू हुआ देवराय प्रथम का। इनका शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी तक रहा। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाईं। इसके समय में विजयनगर दक्षिण भारत का विद्या केंद्र बन गया था। यह अपने राजप्रसाद को मुक्ता सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित करता था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम विद्वानों का भी महान संरक्षण था। उसके दरबार में हर विलास और अन्य ग्रंथों के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित करते थे। इसके बाद शासनकाल शुरू हुआ देवराय द्वितीय का। इनका शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें भी दी। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षण था और स्वयं संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक, सुधानीति एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। इसके बाद शासनकाल शुरू हुआ मल्लिकार्जुन का। इनका शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी तक ही रहा। इसके समय में उड़ीसा और बहमनी राज्य ने विजयनगर पर आक्रमण किया। इसके समय चीनी यात्री माहुआन भारत आया। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसके बाद शासन शुरू हुआ विरूपाक्ष द्वितीय का। इनका शासनकाल 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय ही थे।